प्यारे बच्चों नमस्कार। हम सब उपसर्ग पाठ पढ़ चुके हैं। अब उसके प्रश्नोत्तर हम लोग करते हैं। प्रश्नोत्तर देखने के लिए देखिए, पहला प्रश्न है उपसर्ग किसे कहते हैं, एक उदाहरण देकर समझाइए। तो वे शब्दांश जो शब्द के पूर्व में जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं। वे शब्दांश जो शब्द के पूर्व में जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं उसे उपसर्ग कहते हैं। यह आपके आगे परिभाषा भी दे रखी है, आप पाठ को भी पढ़िए तो इससे समझ में भी आ जाएगा। पिछले वीडियो में भी दिया गया है। उपसर्ग कितने प्रकार के हैं, प्रत्येक के दो दो उदाहरण दीजिए। तो उपसर्ग के प्रकार के लिए मैं आपको पाठ में ले चलती हूँ। यहाँ देखिए उपसर्ग के भेद दे रखे हैं। उपसर्ग के 5 प्रकार दे रखे हैं यहाँ पर। पहला प्रकार है उपसर्गों की भांति प्रयोग में आने वाले संस्कृत अव्यय। कुछ अव्यय ऐसे होते हैं जो उपसर्गों की भांति काम में आते हैं। दूसरे हैं अंग्रेजी के उपसर्ग, तीसरे हैं अरबी फारसी के उपसर्ग, चौथे हैं हिंदी के उपसर्ग और संस्कृत के उपसर्ग। तो ऐसे इस तरह से मिलाकर ये 5 उपसर्गों के हैं। आपको प्रत्येक का उदाहरण भी देना है। जैसे अति अंत में लगेगा, अति अंत हो जाएगा। अव गुण में लगेगा, अवगुण हो जाएगा। ठीक है ना। अंग्रेजी वाले देखिए आप, हेड सब, ठीक है ना। कांस्टेबल में लगेगा, हेड कांस्टेबल हो जाएगा। और सब मास्टर में लगेगा, सब मास्टर हो जाएगा। इसी तरह से अरबी फारसी के बद, अन, बिन, ठीक है ना। नाम में लगा बदनाम हो जाएगा। कायदा, बिन कायदा, ये अरबी फारसी के हैं। हिंदी के उपसर्ग हैं, हिंदी में बहुत सारे उपसर्ग भी हैं। हिंदी और संस्कृत में मूलतः है। हिंदी में जैसे अनु, कु, ठीक है ना, प्रयोग, अनुप्रयोग, पुत्र, कुपुत्र। और संस्कृत के हैं जैसे संस्कृत के बहुत सारे हैं, अव, अधि, तो अधिष्ठाता, अधिष्ठाता हो जाएगा। और इसी तरह से बहुत जो अन्य उपसर्ग हैं जो आप इसमें पाठ में पढ़ेंगे। पाठ के अलावा भी बहुत सारे उपसर्ग हैं जो आपके इसमें कम दे रखे हैं, परंतु उपसर्गों के आपको यही लिखना है। प्रश्न में 5 प्रकार हैं और 5 प्रकार के दो दो उदाहरण भी लिखने हैं। प्रश्न नंबर जो 3 है बच्चों, सब, कम, अध, सब, कम है, अध और निस कौन से उपसर्ग हैं। तो यहाँ पर लिखना है सब तो है अंग्रेजी का उपसर्ग है। जैसे अभी अभी बताया था मैंने, कांस्टेबल, सब कांस्टेबल, ठीक है ना। जज, सब जज, ठीक है। इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर। और साथ में कम है जो है ये संस्कृत का उपसर्ग है, परंतु हिंदी में काम में हो जाता है। तो जैसे वक्त, कम वक्त, ठीक है। और अध है, अध, अध जो है वो इसका हिंदी का उपसर्ग है, ठीक है ना। मरा, अधमरा। और निश है, ये निश संस्कृत का उपसर्ग है। फल, निष्फल। तो ये अलग अलग उपसर्ग हैं और इनके आपको नाम लिखने, प्रत्येक का अलग अलग नाम लिखना है। अगला है प्रश्न, नीचे लिखे शब्दों में उपसर्ग एवं मूल शब्द अलग अलग कीजिए। बहुत ही आसान प्रश्न है बच्चों। कुछ के तो मैंने कर दिए हैं, बाकी के आपको करने हैं। जैसे बाकायदा, बा प्लस कायदा। अनुकरण, अनुधनकरण। अवरोह, अवधन रोह। अंतर्राष्ट्रीय, अंतर्धन राष्ट्रीय। नियोग, निधन योग। स्वशासन, स्वधन शासन। पुनर्कथन, पुनः धन कथन। इस तरह से आगे वाले जो शब्द हैं इनके आपको खुद को करने हैं। दुश्चरित्र, सत्कर्म, पुरातन, अतिप्रिय, गैरहाजिर, 29, सब, एडिटर। इनके आपको अलग अलग करने हैं। क्या करना है इसमें, मूल शब्द अलग करना है और उपसर्ग अलग करना है। निम्नलिखित उपसर्ग में से दो दो शब्द बनाइए। अगला प्रश्न है, प्रत्येक उपसर्ग से भी आपको दो दो शब्द बनाने। एक दो के मैंने बनाए, इसके पश्चात आप स्वयं करेंगे, क्योंकि जितना आप बच्चों इनको करेंगे उतना ही आपका अभ्यास होगा और अभ्यास से ही पूर्णता आती है। तो आप ही को ये करना है। जैसे बिन, बिन कायदा हो गया, बिन खाया हो गया, बिन ब्याया हो गया, ठीक है। इसी तरह से स्व हो गया, स्वशासन हो गया, स्वकल्प हो गया। तो आगे आपको इन्हीं शब्दों को आगे आगे ध्यान में रखते हुए आपको स्वयं करना है। अपने कॉपी में अभ्यास के रूप में आप स्वयं करें। अगला जो प्रश्न है बच्चों, प्रश्न नंबर 6,
यहाँ पर उचित उपसर्ग लगाकर शब्द बनाएंगे। यहाँ शब्द दिए हुए हैं बच्चों, आपको उपसर्ग लगाने हैं, उपसर्ग लगाकर शब्द बनाने हैं। यहाँ पर भी मैंने एक मैंने बनाया, एक आपको बनाना है। जैसे पुर, तो अंतः इसमें उपसर्ग लग जाएगा, तो अंतःपुर। और उसके बाद में है जय, तो विजय। उसी तरह से योग है ना, नियोग हो गया। बू, बदबू। चाल, कुचाल। रिक्त, अतिरिक्त। पाया, चौपाया। एक एक शब्द मैंने बनाया, एक एक आपको बनाना है, और इधर भी आपको बनाने हैं। जैसे मास्टर, नाथ, धन, तत्व, युक्त, क्रिया, नाम आदि शब्द आपको शब्दों के आगे आपको उपसर्ग लगाना है बच्चों। शब्दों के आगे उपसर्ग लगाएंगे तो आपको नया शब्द प्राप्त हो जाएगा। यहाँ उपसर्ग अलग अलग हो सकता है, यह आवश्यक नहीं है कि एक ही उपसर्ग हो। कि यहाँ शब्द दे रखे हैं, शब्द के आगे आप अलग अलग प्रकार के उपसर्ग लगाएं। समझ में आ रही है ना? ये प्रश्न अच्छे से देखिए आप लोग। यहाँ पर शब्द दे रखे हैं, शब्दों के आगे आपको उपसर्ग लगाना है, तो उपसर्ग भिन्न भिन्न हो सकते हैं। उपसर्ग एक जैसे नहीं होंगे, भिन्न भिन्न हो सकते हैं। अगला जो प्रश्न है खेल खेल में करना है, ये यहाँ पर नीचे दिए गए उपसर्ग सहित शब्दों पर आपको जिस पर उपसर्ग है उस पर राइट का टिक लगाना है, और जिन शब्दों पे जिनमें उपसर्ग नहीं है वहाँ पर रोंग का ये लगाना है। तो ये भी बहुत आसान है, ये आराम से कर लीजिएगा आप लोग। जैसे ही पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा इसमें शब्द उपसर्ग है या नहीं है। सब्जज, रेलगाड़ी, सम्मान, पंचक्की, त्रिनेत्र, अमर, सरताज। इसी तरह जो अन्य शब्द हैं इसमें भी आपको यही करना है बच्चों। और अंतिम प्रश्न है, उसमें भी आप अपने परिवार के लोग हैं उनके नामों के साथ, जिसका यथासंभव हो उनके साथ ही आप नए शब्द बनाइए, उनके आगे उपसर्ग जोड़कर। आपके परिवार के जो भी व्यक्ति हैं उनके आगे उपसर्ग जोड़कर नए शब्द बनाने हैं। धन्यवाद बच्चों। अगला पाठ हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे।